बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा इदारा है पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का एरिड जोन रिसर्च सेंटर के नाम से, जिसे हम ज़रई बारानी ज़रई तहकीकाती सेंटर के नाम से भी कह सकते हैं। ये शुरू में 1980-82 में एक छोटी सी स्टेशन के बेस पर यहाँ पे कायम हुई थी, जो बहावलपुर के हमारा इंस्टीट्यूट है उसके अंडर में थी कुछ टाइम, और कुछ टाइम जो है वो हमारे कोयटा में इंस्टीट्यूट है पीआरसी का, उसी के अंडर में थी। फिर 1995 में इसको अपग्रेड किया गया और इसका नाम एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम पे, शॉर्ट फॉर्म में हम उसको अजरी भी कहेंगे, के नाम से रखा गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे जो अभी हमारे डायरेक्टर जनरल साहब हैं अतारा साहब, उसकी यहाँ पे ट्रांसफर हुई। उसके बाद हम दोस्तों की और की हुई, तो यहाँ पे हमने फिर कोशिश करके, क्योंकि यहाँ पे काम बहुत ज्यादा था और एरिड के हवाले से है, पूरा थर के हवाले से हमारा काम था, तो जाहिर है यहाँ पे बहुत जरूरत थी कि कोई बड़ा सा इदारा हो कि पूरे एरिया के लिए काम कर सके। तो फिर उसी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा प्रोजेक्ट हमने पीएचडीपी से लिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, और यहाँ पे फिर पूरी हमने जो है ऑफिसेज यहाँ पे बनाई। यहाँ पे दूसरी जो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा काम किया। जो पहले हमारा था उससे हमने उसको आगे बढ़ा दिया था। हमको जो पहले कोई 10% था उसको हमने 100% तक पहुंचा दिया, क्योंकि ये जो हमारा इदारा है इसका जो मेन जो गोल है वो ये है कि थर के हवाले से काम करना है। और चूंकि हम एग्रीकल्चर से बुनियाद रखते हैं ताल्लुक, तो हम एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस थर के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये इसी मकसद के लिए यह इदारा बना था और इसी मकसद को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि क्या किस पे हम काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्रॉप्स पे भी काम कर रहे हैं। वो फसलें जो थर में हो सकती हैं उसके लिए भी काम कर सकते हैं, और वो पौधे या प्लांट्स, खास तौर पर उसमें फ्रूट प्लांट्स वगैरह जो वो यहाँ पे हो सकते हैं, उसी के लिए हमने कोशिश की। क्योंकि अगर आप थर में जाएंगे पूरे में, तो आपको सिर्फ जो दरख्त हैं कहीं पे पूरी की पूरी रेत है, तो वो जो इंडिजिनस है यहाँ के जो मकामी दरख्त है वही है, कोई नई चीज नहीं है। हालांकि अगर जब वो पौधे हो सकते हैं तो और भी नए किस्म के पौधे हो सकते हैं। तो इसी हवाले से यहाँ हमने पौधों पे भी काम किया, उसका मैं आपको जिक्र करूंगा पूरी तफसील से। उसके साथ साथ क्योंकि हमारा पूरा थर जो है वो डिपेंड करता है लाइफ स्टॉक पे, तो ये हमारा जो पहले से ये चीज कमी हुई थी उसमें, तो हमने उसी पे भी काम शुरू किया है। और उसके साथ साथ हमारी जो नई फसलें हैं, जो नए प्लांट्स हैं, उसी की आज की दुनिया में जो है आगे उसको आगे की तरफ लेकर जाना है, तो वैल्यू एडिशन की तरफ। तो हम वैल्यू एडिशन की तरफ भी गए हैं, उसकी जितने भी हमारी फसलें वगैरह उनकी वैल्यू एडिशन भी की है, क्रॉप्स की, प्लांट्स की, उसी की तरफ भी हम गए हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि ये हमारा पूरा जो थर है इसमें पानी की बहुत शॉर्टेज है, जब तक मानसून होती है तो हमारा थर ग्रीन हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे रेत ही रेत होती है। तो हमारा ये था कि चूंकि यहाँ का पानी जो है वो भी खारा है, तो हमने एक तो पानी कम पानी और दूसरा खारा पानी, तो हमें उसको इफिशिएंटली यूज करना था। तो हमें ज्यादा पानी तो हम दे नहीं सकते, तो इसीलिए हमने यहाँ पे नए सिस्टम मुतारफ करवाए, जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। उसी के थ्रू जो पानी है, जो आमतौर पर अगर 1 एकड़ का पानी इसी ड्रिप इरिगेशन के थ्रू जो है हम 5-10 एकड़ में वो पानी को दे सकते हैं। तो ये नई नई चीजें हमने यहाँ पे अपनाई। अगर हम बात करते हैं फसलों की यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने उसी फसलों पे ज्यादा जोर दिया है जो यहाँ की बेसिक फसलें हैं, जैसे ग्वारा है, ग्वार जिसको हम सिंधी में कहते हैं, क्लस्टर बीन कहते हैं, उसी को हमने उस पे रिसर्च की है। और इसके लिए हमने सबसे जो पहले बुनियादी चीज होती है को काफी दूसरे इदारों से चीजें कलेक्ट करना, नई नई लाइनें कलेक्ट करना, तो हमने माशाल्लाह उसी में तकरीबन कोई 60 के करीब लाइनें जमा की हैं ग्वार की तरफ। उसी पे हम रिसर्च कर रहे हैं और उसमें से 1-2 लाइनें माशाल्लाह हमारी अच्छी जा रही हैं, और इंशाल्लाह कुछ ही सालों में हम उससे रजिस्टर करवाएंगे एज ए वैरायटी, जो हमारे थर के जो हमारे दोस्त हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए बेहतर रहेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे हमने जो काम किया है वो हमने इसी को बेस बनाया है को, एक तो थर की जमीन है, फिर वो खारा पानी है, उसी हिसाब से हम वो फसलें उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम पानी की थोड़ी मैं आपको वजाहत कर दूं कि पानी खारे का मकसद यहाँ के आमतौर पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड हैं कि अच्छे पानी के, वो हैं 150 से लेके 350 TDS उसकी हो तो वो पानी बेहतर समझा जाता है पीने के लिए खासतौर पे। अगर उससे ज्यादा हो तो फिर वो पीने के लायक नहीं होता, और कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ एग्रीकल्चर के भी
वो काम का नहीं होता। तो यहाँ हमारे जो पूरे एरिया में इसी हमारे फार्म में जो 211 एकड़ पे मुश्तमिल है, उसी पे जगह जगह पे पानी की क्वालिटी चेंज है। तो यहाँ हमारे पास 1800 से लेके 9000 TDS तक भी वाटर है, मगर हमारी जितनी भी प्लांटेशन है वो तकरीबन 3500 तक जो वाटर है उसी पे बेस चली आ रही है। जितने भी हमारी प्लांटेशन है ज्यादा से ज्यादा 3500 है, तो वहां पे भी हमारी प्लांटेशन अच्छे तरीके से हो रही है। तो इसी वाले से हमने इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ऐसे प्लांट्स, ऐसे क्रॉप्स पे काम शुरू किया है। तो मैं क्रॉप्स की बात कर रहा था, तो उसमें हम ग्वारा, उसके साथ साथ यहाँ मैंने ग्राउंड नट जिसे हम सिंधी में खाजा भी कहते हैं, उसी पे भी काम हमारा जारी है। उस पे हमने काफी जो है वैरायटीज कह दें या लाइंस कह दें वो हमने कलेक्शन की है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो दालें हैं, जैसे मूंग की दाल है और जो चने की दाल है, चना और मूंग, उसी पे भी हमारा काम है, उसी पे हम लाइनें लेके आए हैं। उसके साथ साथ यहाँ का जो खास तौर पर हमारे थर और उमरकोट का जो मेन क्रॉप है, मिर्चों के साथ साथ दूसरा है स्पंगोर जिसे हम कहते हैं, उसी पे भी हमने क्या है। और उसकी 150 लाइनें हमने कलेक्ट की हैं डिफरेंट इदारों से, मुख्तलिफ इदारों से यहाँ पे, और उसी पे काम कराए। और इंशाल्लाह कुछ मुस्तक़बिल करीब में उसके भी हम 2-4 नई वैरायटीज यहाँ पे मुतारफ कराएंगे। क्रॉप्स के साथ साथ जो है हमारे यहाँ पे जो प्लांट्स पे हम करते हैं, तो हमारा ये नजरिया है कि प्लांट अगर आपने करना है, जाहिर है प्लांट तो छांव देता है और जानवरों के लिए और आदमी के लिए खुराक करता है, मुहैया करता है, मगर हम उसी पे के जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नए प्लांट्स ऐसे लाएं जो ज्यादा से ज्यादा बेहतर अर्न जो है हमारे फार्मर्स को दें। तो इसलिए यहाँ हमने जो टेस्ट किए हैं, यहाँ पे हमारा जो बेर है जिसे हम गोला बेर जो बड़ा कहते हैं, जिसको सूफी बेर भी कहते हैं सिंधी में, वो हमने मुतारफ कराया, उसकी लाइन्स यहाँ पे की है। और हमारे पास तकरीबन कोई 40 एकड़ पे जो है वो हमारे बेर लगे हुए हैं और हाईली सक्सेसफुल है इसी एरिया के हवाले से, एरिड जोन के हवाले से। और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे चीकू जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, और उसके साथ साथ यहाँ हमने अनार जो है जिसे हम पोमग्रेनेट कहते हैं वो हमने ट्राई किया है। फालसा जो है वो यहाँ पे हमने ट्राई किया है। ये सारे बेहतर हैं। और उससे बड़ी जो हमारी खजूर है, हमारे पूरे आपके खैरपुर के जो हमारे पूरे सिंध में सबसे ज्यादा, अगर मैं कहूँ कि पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा खैरपुर में होती है खजूर, तो वो भी बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। तो हमने 38 वैरायटीज जो हैं वो खजूर की हमने यहाँ पे कलेक्ट की हैं, और उसी पे हम काम कर रहे हैं आगे, उसी खजूर पे जो है उसकी बढ़ा रहे हैं। और ये जितनी भी चीजें मैं जो आपको यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ उनका हमने यहाँ इंस्टीट्यूट पे सिर्फ नहीं रखी, ये तो हमारा इंस्टीट्यूट एज ए डिस्प्ले के तौर पर है कि सारी चीजें हमने कलेक्ट की हुई हैं। ये हम सारे जो फ्रूट प्लांट्स हैं फार्मर्स को भी दिए हैं। आप थर में जाएंगे काफी जगहों पे, इवन जैसे अगर हम थरकोल 2 जो है ब्लॉक है उसमें जाएंगे तो हमने उनको कोई 22 एकड़ पे हमने पूरा गार्डन उनको आर्चर्ड बना के दिया है। उसमें ये जो हमारे बेर हैं और उसके साथ साथ दूसरे खजूर है और दूसरे प्लांट भी हैं। तो इसी तरह हमने फिर जो है जब हमारे डिफरेंट फार्मर्स हैं उनके पास हमने जो है वो फार्मर्स को ये खजूर भी दी है, बेर भी दी है और मुख्तलिफ किस्म सिट्रस वगैरह जो है वो भी दिए। और जो खास तौर पर हाईली हमारे जो न्यूट्रिटिव क्रॉप्स हैं, खास तौर पर हम क्रॉप्स और प्लांट्स हैं, जैसे आपने सुना होगा मोरिंगा, सोहांजनो जिसे कहते हैं, सोहांजनो सिंधी में कहते हैं उसको, वो उसने कुदरत में ऐसी जो रखी है, खासियतें रखी हैं कि उसकी जड़ से लेके उसके फूल तक हर चीज में कुदरत ने नेमत उसमें रखी है। और वो तकरीबन कोई 300 से ज्यादा बीमारियों का इलाज रखा है उसमें, उसी पे भी हम काम कर रहे हैं। उसके हम फ्रूट जो पत्ते हैं उसको सुखा के और उसका पाउडर बना के वो हमारे PRC जो हमारा हेडक्वार्टर है वहाँ बेचते हैं, वहाँ पे फिर उसकी प्रोसेसिंग करके और वो मार्केट में वहाँ पे उसको मार्केटिंग कर रहे हैं उसकी। तो इसी तरह जो हमारे यहाँ दूसरे जो प्लांट है, हम लाड़काना से अमरूद उसको कहते हैं उर्दू में, तो वो उसकी हम 12 वैरायटीज यहाँ पे लाए हैं और सारी की सारी जबरदस्त चल रही हैं। और ये सारी चीजें हमने फार्मर को दी हुई हैं। तो माशाल्लाह थर में आप जाएंगे, जैसे वहाँ तरदोस वगैरह है, इसके जाएंगे तो वहाँ पे एक पहले एक यंग हमारा फार्मर था, उसने शुरुआत की 1-2 एकड़ से, अभी उसके फार्म जो है कोई 10-12 एकड़ तक गया है। और उसको देखते देखते और फार्मर्स ने भी वहाँ पे कोई, अभी मेरे ख्याल में कोई 100 से ज्यादा वहाँ पे फार्म्स बन गए हैं जो माशाल्लाह ये सारे उसमें क्रॉप्स भी कर रहे हैं, उससे प्लांट्स भी कर रहे हैं और इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। हम
सिर्फ जो है इसको इसी तरह नहीं करते, हम मुख्तलिफ क्रॉप्स की जो है उनको हम सीड भी दे रहे हैं। हमने कोई लास्ट ईयर हमने मूंग का कोई 150 फार्मर्स को कुंडरी और उमरकोट के थर के एरिया में हमने फार्मर्स को 1 एकड़ का बीज दिया था, और उससे अगले साल हमने कोई 50 फार्मर को चने का जो है वो सीड वो भी दिया था। और माशाल्लाह वो सारी रजिस्टर्ड वैरायटीज थी हमारे पाकिस्तान की, और माशाल्लाह फार्मर्स ने उनको बेहद सराहा कि ये बहुत अच्छी वैरायटीज हैं जो आपने हमें दी है। तो ये सिलसिला हमारा चलता रहता है। और उसके साथ साथ हमने तीसरा जो हमारा पहलू है हमारा लाइव स्टॉक का, तो हम लाइव स्टॉक में भी काम कर रहे हैं। गाय जो है वो दुनिया की बेस्ट गाय में तस्वर की जाती है, जिसको हम थरी गाय कहते हैं। उसकी जो पोटेंशियल है, जो उसकी दूध देने की सलाहियत है, वो 35 किलो तक है रोजाना। वो अगर अभी हम किसी फार्मर के पास जाएंगे कि 3-4 किलो से ज्यादा कोई भी नहीं होगी। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो वक्त के साथ साथ दूसरी जिन्सों जो है उसके साथ साथ मिलके उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है। तो हम यहाँ पे ये काम करें कि हम उसको पहले प्योर करेंगे, उस वैरायटी को, थरी को पहले प्योर करेंगे, उसके बाद उसकी क्रॉसिंग करके, क्योंकि आजकल जो बड़ी दूध देने वाली जो वैरायटीज हैं गाय की, ऑस्ट्रेलियन जिसे हम आपने सबने सुना होगा, ऑस्ट्रेलियन, होलिस्टन और इस तरह की, वो यहाँ हमारे माहौल में एडजस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि वो ठंडे इलाके की हैं। अगर हम हमारे पास कुछ फार्मर के पास हैं माशाल्लाह जो बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जैसे हमारे अकबर दर साहब हैं, तो वो उनके पास है, तो वो बिल्कुल उसके पास ऊपर से पंखे चल रहे हैं और दिन में 2 दफा उसको नहाते हैं, ऊपर से फवारे लगे हुए हैं, तब जाके वो यहाँ पे सरवाइव करती हैं। मगर ये जो हमारी थरी गाय है ये इतनी अच्छी है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी वो ग्रेजिंग करती रहती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा ये मकसद है कि इसको प्योर करके इस जो बड़े इससे भी ज्यादा दूध देने वाली उससे क्रॉस करके कोई अच्छी सी वैरायटी इसकी थरी गाय के आगे लाएंगे कि उसकी दूध के हवाले से, गोश्त के हवाले से बेहतर वैरायटी उसमें आ जाए। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे जो हमारी थर की बकरियां हैं, 2 जिन्स है, एक थरी जिन्स है और एक सामरोटी है, उसको भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है। और उसकी भी हम उसी पे भी हम ये चीज लागू करें कि वो प्योर हो जाए और आगे उसमें से भी अच्छे किस्म की हम नस्लें तैयार करें। और उसके साथ साथ जो है हमने ऊंट पे भी काम किया है। हम यहाँ का जो हमारा असली जो लोकल थरी जो नस्ल है, ढाटी नस्ल जो है ऊंट जो है वो, और हम एक और नस्ल लाए हैं पंजाब बहावलपुर से, बाड़ीचा के नाम से। वो वैरायटी उसकी भी दूध देने की कैपेसिटी जो तकरीबन कोई 17-18 किलो तक है रोजाना के हिसाब से। तो हम वो जिन्स भी यहाँ पे वैरायटी लाए हैं और आगे चल के इसको प्योर करके हमारा यही प्रोग्राम है कि इन दोनों का क्रॉस करके एक और बेहतर नस्ल जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे इस पे लाएंगे। तो ये हमारी लाइफ स्टॉक के हवाले से। उसके साथ साथ हम मैनेजमेंट, लाइफ स्टॉक की मैनेजमेंट के हवाले से काम करें कि किस तरह मैनेज करें कि यहाँ हमारी जो हमारे जो फार्मर हैं उनके जो जानवर हैं उनके लिए भी काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे इसीलिए हमने यहाँ पे उनकी वैक्सीनेशन भी करते हैं, जानवरों की ड्रेंचिंग जो होती है वो भी करते हैं। यानी जब जब जिस सीजन में उस जो बीमारी की मौसम आ जाती है तो हम पहले से कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हमारी कैपेबिलिटी है फार्मर के साथ मिलके करते हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज भी हमने यहाँ पे की है कि हमने यहाँ जानवरों के लिए फ्री क्लिनिक कायम की है, फ्री अस्पताल कायम की है। वहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब हैं वो बैठते हैं और जो रोजाना को बुनियाद पे जितने भी एनिमल्स आते हैं उसकी क्योर करते हैं, जितनी हमारे पास कैपेबिलिटी है दवाई देते हैं, वरना प्रेस्क्राइब कर दें कि आप शहर से ये लें। तो ये हमारी भी फैसिलिटी वहाँ इस हमारे इदारे में मौजूद है और अच्छे तरीके से वो चल रही है। तो जानवरों का और जो यहाँ पे मसला है वो है चारे का। चारा जो है, जब तक चारा सही नहीं होगा तो आपका जानवर ना गोश्त में बढ़ेगा ना आपकी दूध में बढ़ेगा। तो हमने यहाँ पे कोई 20 किस्म के, वो कुछ हमारे यहाँ इंडिजिनस भी हैं और कुछ बाहर से भी लाए हैं, जो हम यहाँ पे वो चारा लाए हैं। जो मकसद आप उसको कहेंगे कि पूरा एक दफा आप उसको लगाएं फिर दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, वो सालों साल चलता रहता है। आपको काट दे जाएं वो बढ़ता जाएगा, काट दे जाएं बढ़ता जाएगा। इसी तरह आपके जानवरों के चारे का जो मसला है वो भी हम कर रहे हैं। और चारा हमारे पास जो है जानवरों को चारा नहीं खिलाते, हम उनको घास खिलाते हैं। चारे में और घास में फर्क होता है। घास और उसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। चारा जब कहते हैं तो मकसद है कि उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी, उसमें आपकी प्रोटीन होगी, आपकी फैट होगी, कार्बोहाइड्रेट होगी। तो हमने जितने भी 20 किस्म के हमारे पास चारे हैं उनकी हमने एनालिसिस करवाई है और उसमें बेहतरीन किस्म की प्रोटीन और फैट्स और ये चीजें मौजूद हैं। इसके अलावा जो है हमारा काम दूसरा है
कि हम यहाँ पे, जैसे मैंने पहले कहा कि पानी की बहुत किल्लत है, तो हमने यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम किया है। हमारे पास तकरीबन कोई 60 एकड़ से ज्यादा जितने भी प्लांटेशन है उस पे हम पानी ड्रिप के थ्रू देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि थर है और सारी की सारी रेत है, जितना भी पानी आप डालते जाएंगे सारा का सारा लीच डाउन हो जाएगा, जमीन में अंदर चला जाएगा। तो इसी के लिए हम वहाँ पे पौधों को जो देते हैं वो ड्रॉप बाय ड्रॉप देते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी पानी की बचत होती है। आपकी अगर जो है वो 80% तक, हमने जो काउंट किया है 70 से 80% तक आपका पानी जो है वो बचत होती है। यानी आप इस तरह अंदाजा लगाएं कि अगर आम पानी से जो 1 एकड़ को लगाएंगे, उससे हम इस यहाँ से कोई 8-10 एकड़ और नए जो है वो उसको पानी दे सकते हैं। तो ये तरीके जो है नए किस्म के ये हमने अपनाए हैं। फार्मर्स को भी हमने, या इसी के हवाले से फार्मर्स को भी हम जो है वो ट्रेनिंग्स भी देते रहते हैं, नए नए पौधे बनाने के हवाले से भी देते हैं, ग्राफ्टिंग जैसे हम कहते हैं, तो वो तरीके भी उनको बढ़ते हैं, उनकी ट्रेनिंग देते हैं। किचन गार्डनिंग के हवाले से देते हैं। दूसरे जो हमारे क्रॉप्स है उसकी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि थर में जो हमारी जब मॉनसून के बाद वो होती है कल्टीवेशन करते हैं तो मिक्स क्रॉपिंग करते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि भाई आप भले 1 एकड़ वही उसी पे आप करें, मगर हर क्रॉप की अलग-अलग करें, कि आपको, क्योंकि हर क्रॉप के जो है वो पकने की जो सीजन होती है उसमें फर्क होता है। तो जाहिर है जो पहले आपकी क्रॉप पक जाएगी उसको आप जब काटेंगे तो दूसरे पौधों को नुकसान पहुंचेगा। तो हम इसीलिए उनको इसी तरह नए नए चीजें बता रहे हैं। उससे 1-2 फार्मर जिसके पास हमने ट्रायल भी रखे थे तो उससे बहुत खुश हैं कि बाकी आपका सर ये बेहतर तरीका है। जाहिर है एक ट्रेंड तो है, आहिस्ता आहिस्ता को हम चेंज करेंगे और उसमें बेहतरी है कि आपको पता भी चलेगा कि आप जो चीज लगा रहे हैं कि ऊपर एरिया आपकी उसकी प्रोड्यूस कितनी आ रही है। तो ये उसी के हवाले से भी काम कर रहे हैं। और दूसरा हम जो है वैल्यू एडिशन की तरफ जा रहे हैं। आमतौर पर हमारे यहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मिर्ची हमारे यहाँ बहुत हमारे फार्मर करते हैं, तो वो जैसे ही पकती है वो तैयार करके सुखा के फार्मर को जो है वो मार्केट में जो है बेच देते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं, अगर हर फार्मर यहाँ जो भी इसकी पहुंच रखता है, इतना बड़ा कोई इसमें बड़ी साइंस नहीं है, सिंपल तरीका है। हम उसकी ट्रेनिंग्स भी देते हैं कि आपने उसको सुखा के उसकी पाउडर बना लिया या कोई और उसके जो कूट के जिस तरह होते हैं इसी तरह की चीज बना ली, पैक करके बना रहे, तो वो किलो जो आपको अगर 1000 में जाएगा, तो अगर आप उसको वैल्यू एडिशन करेंगे तो आपको 3000 में जाएगा, 5000 में जाएगा। वैल्यू एडिशन का ये फायदा होता है। या फॉर एग्जांपल हमारे फार्मर्स हैं, हम उनको ये भी ट्रेनिंग देते हैं कि जब हमारे अनियंस जो है, हमारी जो प्याज जो है वो जब सीजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो बिल्कुल उसका जो भाव है वो, जैसे हम सिंधी में कहते हैं टके रेट थी, तो बिल्कुल ही उसके रेट जो है ना वो कम हो जाते हैं। तो उसी सीजन में आम फार्मर जो उसको जो लेके खरीद कर उसको ड्राई करके पैक करके बना दे, तो वो जो अगर वो 10 रुपए किलो देता है, वो 1000 में या 500 में किलो उसकी बिकेगी प्याज, तो जाहिर है उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ये नई चीजें जो है हम मुतारफ करा रहे हैं। जैसे डेड पाम की मैंने बात की पहले कि हमारे पास 38 वैरायटीज हैं, तो उसी की भी हम वैल्यू एडिशन की तरफ जाए, उसको सुखा के अच्छे तरीके से सुखा के, जैसे उसमें मट्टी और दूसरी चीजें ना है, क्योंकि हमारे पास 2-3 मॉडल्स हैं ड्राई करने के। एक हमारे पास सोलर टनल है, एक हमारे पास सोलर कम गैस ड्रायर है, एक जो है एडवांस चिली ड्रायर है जो हमने कोरिया से लिए थे। तो ये तीनों तरीकों से जो हम उसमें ड्राई करते हैं तो उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर फार्मर उसको करेंगे तो वो ड्राई करके चीज और उसकी वैल्यू एडिशन करेंगे तो बेहतर होगा। जैसे अभी हमने जो हमारा ये डेट पाम है उसकी 2-3 वैरायटियों से हमने उसका सिरप बनाया है, शरबत जिसे सिंधी कहते हैं, वो हमने बनाया है। और आजकल वहाँ पे कराची में एक्सपो सेंटर में उसकी नुमाइश चल रही है खजूर की, वहाँ पे हमारे वो लेके गए हैं और वहाँ पे ये सारी चीजें हमने रखी हैं और उसमें पैक करके वो जो 38 वैरायटीज हैं वो भी रखी हैं, उनका सिरप भी रखा है, और चीजें जो हैं वो भी हम उस पर काम करें कि इसका जो है माजून या हलवा इस तरह बनती हैं, काफी चीजें इसकी बनती हैं, उसी की तरफ हम आवार हैं। मगर क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा इशू है, हमारे पास जो मेन पावर है वो थोड़ा कम है, तो जैसे जैसे हमारे पास वो साइंटिस्ट और हमारे मेन पावर आता जाएगा तो हम इस चीज को आगे बढ़ाते जाएंगे। हमारे पास जो है डिफरेंट जो एनजीओ हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन की हुई है। तकरीबन उनके 20 से ज्यादा यहाँ पे जो उमरकोट में एनजीओ काम कर रही है और जो खास तौर पर एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करती हैं, तो उनके साथ हमने मिलकर फार्मर्स के पास जो है वो चीजें हम अपनी टेक्नोलॉजी लाते हैं। तो ये जो एनजीओ है उसका इस तरह होता है कि टेक्निकल सपोर्ट हम करते हैं, फाइनेंशियली वो सपोर्ट करते हैं, तो वो चीजें जो हम फार्मर के पास नहीं लेके जा सकते वो भी उसके तरफ हम जो है इसी की तरफ, जाहिर है हमारे पास वो
कोई महदूद वसाइल हैं, तो जाहिर है ये चीज़ अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो उसके लिए किसी और इदारों को भी आना पड़ेगा। और हमने इसी तरह के जो मैंने पहले अर्ज किए, इस तरह के मॉडल बने हुए हैं, और हमारा ये मानना है बल्कि यकीन है कि अगर इन मॉडल्स को हम थर की तरफ लेके जाएं, बड़े पैमाने पे लेके जाएं, तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा जो थर है वो ग्रीन हो जाएगा, पूरा का ग्रीन हो जाएगा। और ये हमारा थर जो है वो कोई 24,000 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है, जो हमारे सिंध में और ऊपर तक है। तो यहाँ पे अगर हम उसका कोई 20-25% भी अगर हम करते हैं, तो आप अंदाजा लगाएं कि कितने कोई 4, 5, 6, 8, 10 लाख हेक्टेयर जो है आपके, उस पे आपका ये सारा थर ग्रीन हो जाएगा। और इससे आप अंदाजा लगाएं कि आपकी जो जीडीपी है उसमें कितना जो है वो उसकी डेवलप करेगी, उसको बढ़ाएगी उसकी ये चीज जो है। तो इसीलिए हम फेडरल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल एनजीओ से और दूसरे एनजीओ से कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं, और उनसे रिक्वेस्ट भी है कि इस तरह के हमें कोई प्रोजेक्ट्स दें बड़े, या वो खुद भी आके मिलके कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट बनाएं कि हम थर को ग्रीन करें, क्योंकि ये आज वक्त की ज़रूरत है और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और माशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, और हमें हमारे फेडरल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे हाथों में हाथ दे, हमारे सुपरविजन करे, हमें फाइनेंशियली और इस तरह सपोर्ट करे कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया, मेहरबानी।